हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, मैंने अपने थंबनेल पे लगा दिया है कि जो भी ये चीज़ें हो रही हैं सितारा के साथ, उसका जो मास्टर प्लानर है वो ये दो लेडीज़ हैं जिनके बारे में मैंने आज बात करनी है। ये बहुत एक बिग प्लानिंग के तहत, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये चीज़ें प्लान की गई थी। ये डे वन में नहीं हुई हैं। इसको साल 1.5 साल पहले ही इस चीज़ को इन्होंने अपने माइंड में रखा हुआ था। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, बात मैं शादी पे किए हुए खर्चों की या शादी की नहीं कर रही हूँ। इस शादी के दौरान जो सितारा के चैनल को डैमेज करना था, उसकी प्लानिंग भी नजमा ने अपने माइंड में की हुई है, बिकॉज शी इज़ टू मच जेलस विद सितारा। और उनकी अम्मी उनका पूरा पूरा साथ दे रही हैं, क्योंकि वो अपने बेटे के मोह में इतनी ज़्यादा है कि वो सितारा की दुश्मन बन बैठी हैं। वो किसी भी चीज़ में सितारा को आगे नहीं देखना चाहती हैं। ये उनकी मदर के बारे में मैं आज बात कर रही हूँ और बिल्कुल होशो हवास में बात कर रही हूँ। इस चीज़ के लिए मुझे बहुत सारे लोग गलत ना समझें। देखिए, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। सितारा का कहीं पे भी 1 मिलियन के लिए ना इनकी अम्मी ने कभी बोला कि मेरी बेटी का 1 मिलियन ही कंप्लीट करवा दीजिए। सितारा एक एक मिनट में सबके पास आती रही, अम्मी से बात करती रही, बाकी लोगों से बात करती रही, लेकिन किसी ने ना ये विश करी, ना दुआ करी, ना इसके बारे में बात करी। क्योंकि अगर इनकी अम्मी भी दौरान शादी के बोल देती तो लोगों के माइंड में ये चीज़ आ जाती। बाकी किसी को तो कोई फ़िक्र थी नहीं। किसी ने, वकार मकार ने या नजमा ने एक बार भी बोला हो कि इतना कुछ मेरी बेटी के लिए हो रहा है, तो प्लीज़ आप सितारा का भी 1 मिलियन कंप्लीट करवा दीजिए। इस औरत ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे शादी कंप्लीट होती रही, जैसे जैसे ये इवेंट ख़त्म होता रहा, इसने उसको अब सितारा के 991 हो गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप स्पेलिंग देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस की। अनपढ़ जाहिल औरत ने सितारा को इस तरीके से घुमा दिया। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं बहुत हर्ट भी हूँ, क्योंकि इतनी मासूम लड़की है सितारा। उसको अपना भला बुरा खुद ही नहीं पता चलता। वो सोचती है कि जो मीठा मेरे साथ अच्छे से बात कर रहा है वो मेरा अपना है। वो ये नहीं समझती कि वो मीठा बनके मुझे अपने अंदर निगल जाएगा। वो इस चीज़ के लिए उसका जहन ही ऐसा नहीं है, वो ऐसा, उसकी थिंकिंग ही ऐसी नहीं है। वो वहाँ तक सोच ही नहीं सकती और दूसरे बंदे इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं। इवन के नजमा की बेटियाँ आप देखिए, 992 993 कॉन्ग्रेचुलेशंस करके इसने पूरे इवेंट के बाद अब अपनी कम्युनिटी पे डालना शुरू कर दिया। आज दिन तक आपने सुना था या देखा था कहीं पे भी नजमा ने इसके बारे में कभी भी बात की हो? सितारा के कितने ही पिछले लाखों पूरे हुए सेलिब्रेशंस करी, कभी भी। इवन के जब सितारा ने गाड़ी ली, घर लिया, इन्होंने कभी बधाई नहीं दी। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन ये इतने जेलस, इतने तकलीफ़ में होते थे कि इन्होंने कभी उसको बधाई तक नहीं दी। अब ऐसा क्या है? अब ये इस चीज़ को हाइड करना चाहती है कि गेम तो मैं खेल चुकी हूँ, मैंने इसका नाम आगे आने ही नहीं दिया। पूरी शादी हमने इससे करवा भी ली, खर्चा भी करवा लिया, और इसका जो बड़ा चैनल था उससे शॉर्ट आउट भी पूरे के पूरे सबको अच्छे से दिलवा दिए। अपनी बेटी फ़ातिमा को भी पॉपुलर कर दिया, और तो और अपनी सारी बेटियों के इसने ब्यूटी पार्लर से छोटी बड़ियों के इस तरीके से मेकअप करवा के खड़े कर दिए कि सितारा को अपने चैनल पे यह बात बोलनी पड़ी कि सबकी सब बड़ी हो गई हैं। एक दिन में चमत्कार हो गया इनके घर में कि सबकी सब जवान दिखने लग गई हैं। सबके इस तरीके से हेयर स्टाइल, मेकअप, ड्रेसिंग इस तरीके से कर दी कि जो छोटी छोटी 13-13 साल की लड़कियां, 14-14, वो भी पूरी की पूरी बड़ी मुटियार जैसी लग रही हैं, जो सारी ही शादी के काबिल हैं। अब नजमा का माइंड में ये चल रहा है कि अब कोई अच्छे अच्छे रिश्ते मिलते जाए और साथ ही साथ इन सब की शादियाँ वो थोड़े थोड़े टाइम में ही करवा दे, क्योंकि अभी तक तो वो सितारा का हाथ उसके हाथ में है, कभी हाथ हाथ से छूट भी सकता है।
तो क्योंकि करतूतें तो इनकी ऐसी हैं कि कभी भी बाहर आ जाती हैं। तो इस वजह से अब नजमा के माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं और उसने पूरी की पूरी बेटी अपनी तैयार करके, और ये बात सितारा के आप व्लॉग में जाके चेक भी कर सकते हैं कि देखिए सारी की सारी लड़कियां बड़ी हो गई हैं। तो क्या किसी के घर में ऐसे होता है कि डे 1 में सारी लड़कियां, फर्स्ट बच्चा 17-18 साल का है जिसकी शादी आप कर रहे हो, आप उम्मीद करते हो कि उसकी जो छोटी बहनें हैं, जो कोई 13 साल की है, कोई 14 साल की है, कोई वो सारी की सारी एक दिन में बड़ी हो जाती हैं? मैं तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। इनकी मेंटालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है, और इस सब में अब इनकी मदर इनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। वो चाहेंगी कि मैक्सिमम जो बर्डन है फ़ारूक का वो सितारा के सर पर ही रहे, और सितारा ही इन सारी चीज़ों को निपटाए और नजमा मीठी बन के इसको खाए। तो मैं इस चेन को यहीं पे ब्रेक करना चाहती हूँ। मैं सितारा की आंखें खोलना चाहती हूँ कि सितारा, ये तुम्हारे वेल विशर नहीं है, दे आर यूजिंग यू इंक्लूडिंग योर मॉम। ये दोनों लेडीज़ आपकी लाइफ में ऐसा डिज़ास्टर लेके आई हैं जिसका आपको पता भी नहीं। शादी तो मैटर नहीं करती, आपने खर्चा कर दिया, होगी, चलो आप पुप्पो थी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दी, चलो बेटी है विदा कर दी। बात यहाँ तक अगर होती तो कोई बात नहीं थी। इन्होंने आपके चैनल को डैमेज कर दिया। इन्होंने आपका 1 मिलियन नहीं पूरा हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और 15 दिन महीने में हो जाना है, वो तो होना ही है। लेकिन मुझे जो दिख रहा था, मैंने पहले भी ये बोला था कि इस शादी में 1 मिलियन होना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये सारी की सारी शादी नजमा ने अपने तरीके से कैप्चर करनी है। किस चीज़ को हाईलाइट करना है, किस चीज़ को हाइड करना है, कैसे कैसे उसने प्रेजेंट करना है। इस बार ये सारी चीज़ें सितारा के माइंड की नहीं है, क्योंकि ना ही सितारा के माइंड से कोई स्टाइलिंग हुई है उसकी अपनी, ना उसने अपने बच्चों की स्टाइलिंग की है। उसको इस कदर इन्होंने मेंटली परेशान करके रखा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब लास्ट ब्लॉग थोड़ा सा भी मैंने देखा जो इसका फ़ारूक का अभी नजमा डाला, गिलासेस कुछ दिखा रही थी, मैंने बस उतना ही देखा कि ये आपकी फुफ्फो का ऑर्डर था, कि ये उन्होंने मंगवाए थे, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई। सारी ड्यूटियाँ फुफ्फो निभा चुकी। 4 गिलास के लिए ड्यूटियाँ आपको नजमा जी फुफ्फो ने दे दी कि आप ये अब 4 गिलास लेके आई हैं, इसकी ड्यूटी निभा दो, आपने वो गिफ्ट देने थे। मैं आपकी बातों से इतनी ज़्यादा हैरान होती हूँ कि एक औरत जो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसने पूरी वाइटी को घुमा दिया, उसने 10 लाख लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। आपने जो दिखाना चाहा शादी में सिर्फ उतना ही दिखा, और आपने सबके चैनल्स कंट्रोल करके रखे। मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ, आपने सितारा को इतना टाइम ही नहीं दिया कि वो एडिट करके टाइम पे अपना व्लॉग डाल सके, या वो अपनी पूरी अच्छे से माइंड लगा के जिस तरीके से वो प्रेजेंटेशन देती है अपनी, वो उस तरीके की एडिटिंग ही नहीं कर पाई। एंड वाला जो व्लॉग है मेरे ख्याल से उसने उनसे शूट करवाया, जो मूवी मेकर वगैरह जो पिक्चर्स ले रहे थे, जो फोटोग्राफर्स आए हुए थे, उन्होंने ड्रोन के थ्रू उनकी पिक्चराइजेशन की। फिर उन्होंने ड्रोन के थ्रू, ड्रोन इनके पास था, उसको यूज़ करके इन्होंने उसकी अपने घर के ऊपर से भी अच्छे से पिक्चराइजेशन करवाई, अपनी पिक्चर्स भी ली, क्योंकि सितारा को पता है कि उसने बाद में इन पिक्चर्स को यूज़ करना होता है। उसने इंस्टाग्राम के लिए, शॉर्ट्स के लिए, उसने इन सबको यूज़ करना होता है। लेकिन आपने उसको कहीं का नहीं छोड़ा, उसको छोटे छोटे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपकी अपनी थी, आपके बेटे की थी, आपके हस्बैंड की थी, आपने वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सितारा पे डाल दी। इतना अरेंजमेंट उससे करवा लिया, फिर उसको कब छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपने उसको इन्वॉल्व रखा। एंड में आपकी इन दोनों लेडीज़ ने शादी वाले दिन मेहंदी लगाई है, क्योंकि ये फ्री हो गई माइंड, इसका अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी चालाकियाँ दिखाने की। तो एंड वाले दिन नजमा ने मेहंदी लगाई, और साथ में इसकी मदर ने भी। सितारा ने बोला अम्मी अब आप शादी वाले दिन, उन्होंने जो मेहंदी लगवा के आई थी वहाँ से रुबीना से, रिपीट में उनके पास इतना टाइम था कि ये दोनों एंजॉय करती फिरी, और सारा का सारा बर्डन इन्होंने सितारा पे डाल दिया। इसलिए सितारा से लोग नाराज़ भी बहुत हुए। सितारा के साथ लोगों की नाराज़गी की वजह से लोगों ने इनको व्यूज़ नहीं दिए, सितारा को उसके व्यूज़ भी नहीं आए,
और ना ही उसका 1 मिलियन इन्होंने पूरा होने दिया, क्योंकि सितारा को इन्होंने उलझा दिया सारे कामों में, ऐसे नचाया उसको अपनी उंगलियों पे नजमा ने कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसीलिए सितारा का पूरा कंसंट्रेशन इन चीज़ों में, तैयारियों में लग गया, लेकिन उसका अपनी व्लॉगिंग पे, अपने चैनल पे कोई ध्यान नहीं था। अगर सितारा इसकी प्रेजेंटेशन अच्छे से करती और लोग जिस तरीके से इंजॉय करते हैं उसके चैनल को अगर वो करते, क्योंकि आपको लगता है कि 1 मिलियन बहुत बड़ी बात थी, जो 10 लाख तक पहुंचने वाली 7-8 हज़ार के लिए उसको इतनी मशक्क़त करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसके इसने 1 मिलियन पूरे होने ही नहीं दिए, क्योंकि अगर 1 मिलियन हो जाते तो जश्न उस तरफ डाइवर्ट हो जाता, फातिमा की शादी बीच में थोड़ा सा वो रह जाती, उसको उतनी हाईलाइट नहीं होती, फिर ये 1 मिलियन वाला शोर ज़्यादा मच जाना था। तो इस वजह से इसने उसको ज़्यादा टाइम दिया ही नहीं कि वो अपने व्लॉग एडिट कर सके, अपने बच्चों को रेडी कर सके, अपनी फैमिली का कुछ दिखा सके, अपना पर्सनल दिखा सके। उसने सारे का सारा फोकस फातिमा विकार अपनी ही इन चीज़ों में ही लगा के उसने उसको रखा, ताकि इसका फोकस उनकी तरफ ही रहे, उनकी रस्मों के छोटे छोटे काम भी इसने सितारा के ऊपर बर्डन डाल दिए। सितारा ने बोला भी कि अगर घर में शादी अपनी तो पता चलता है कितनी रिस्पॉन्सिव, मतलब उसको इन्होंने इतना हर चीज़ की जिम्मेदारी दे दी। और इनकी मदर, अपनी पूरी ड्रेसिंग पर उनका ध्यान था और अपने आप में पूरा था। उन्होंने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी कि मैं कोई इन चीज़ों में ही ध्यान रख लूँ। वो अपना फुल एंजॉय करती रही अपनी फ्रेंड के साथ, अपने आप गेटअप पे उनका पूरा ध्यान था। लास्ट टाइम इतनी ठंड में, मैं तो हैरान हूँ, इस एज में भी उनको इतना, वो अपने आप पे इतना कर रही थी कि उन्होंने शादी वाले दिन, जिस दिन तो सितारा ने बोला अब तो रुखसती होनी है, अब तो सब कुछ हो गया, लास्ट डे भी आपको इतना है कि अब आप अभी भी मेहंदी लगवा रही हैं, और भाभी आप भी मेहंदी, मैंने तो लगवाई नहीं। उसने अपने दोनों हाथ करके दिखाया। इसका मतलब ये, वो ये बोलना चाह रही थी कि मेरे पास तो मेहंदी लगाने का टाइम नहीं था, सब कुछ आपने मेरे पे छोड़ दिया और आप खुद एंजॉय कर रहे हो। ये मकसद था। आप उनके वीडियो में जाके चेक भी कर लीजिए। तो जो अब डिवाइन का मैसेज है उनके लिए यही है कि ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ना लें, और इन दोनों लेडीज़ की कोई भी बात वो इन फ्यूचर में इनके झांसे में ना आए। अदरवाइज़ ये 1 to all, मैं आज बोल रही हूँ 1 to all सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर डाल देंगी। अब नजमा की पूरी कोशिश होगी कि वो अच्छे अच्छे घर देखें, और फिर एक के बाद एक सब लड़कियों की शादी वो इन्हीं 1-2 साल के अंदर अंदर सबको निपटाएगी। और ये इसका खेड़ा नहीं छोड़ेगी। अब नहीं वो सितारा का पीछा छोड़ेगी। वो अब सितारा को फ़ोन, इस्लामाबाद जाना, ये वो उसके चक्कर में पड़ी रहेगी। लेकिन सितारा को अब इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और बिल्कुल फोकस अपने बच्चों और अपने व्लॉगिंग पे करना चाहिए, अपने क्योंकि उसने अपने जिस चीज़ के लिए मैंने अभी ये वीडियो बनाई है, उसने अपने सारे सब्सक्राइबर्स को नाराज़ कर दिया है। कोई भी उसके साथ खुश नहीं है, क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनती, और उसने अपना बहुत नुकसान करवा दिया। और लोग हैरत में, किसी को जल्दी भी नहीं था, कोई सब्सक्राइबर सपोर्टर को इतनी थी भी नहीं कि इसका 1 मिलियन पूरा हो जाए। क्योंकि जब इंसान चिढ़ जाता है ना अंदर से कि ये अपनी मनमर्जियाँ करती, किसी की सुनती तो नहीं है, दूसरों के लिए, तो इसके लिए कौन करेगा? कोई भी नहीं करता। फिर जब आप ही अपने दुश्मन बन जाएं तो आपका दोस्त रहेगा कौन? आप ये सोच के देखिए। जिस दिन आप अपने लिए सोचना शुरू कर देंगे ना, तो वो दुनिया जो आपसे रूठी है वो आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आपने गलतियां की, आपने उनको रिपीट किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्लीज़ दोबारा ना करें। और जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो अपनी राय ज़रूर अपनी कमेंट्स बॉक्स में छोड़े। और दूसरी बात, इसको इतना सर्कुलेट कर दो ताकि ये जो मेरे इम्पॉर्टेंट मैसेज हैं जो वो सितारा तक पहुंच जाएं और वो बच जाएं। क्योंकि देखिए, मैं दूसरे चैनल्स की तरह नहीं हूँ। लाइव्स में आप लोगों की सुना होगा आपने, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे, मैंने भी जाके सुना है। जब भी सितारा की मदर के बारे में कोई बात होती है तो लोग कहते हैं कि आप हमें मरवा दोगे, आप उनके बारे में बात ना बोलो। जो उन वहाँ पैनलिस्ट होते हैं वो कहते हैं जी ये क्या बात हुई, सितारा गलत करे ठीक करे, हम हर चीज़ में उसको बोले कि ये बहुत अच्छा करी है, ये बहुत बढ़िया है, इसने वंडरफुल, इसने बहुत, हम चापलूसी करते रहे, हम तारीफ़ें करते रहे, कहाँ वो गलत है हम उसको ना बोलें। मेरे चैनल पे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। जिसको ठीक लग रही है वो मेरी बात सुने, जिसको नहीं अच्छा लगा वो बिल्कुल ना सुने। क्योंकि मैं सितारा की ट्रू वेल विशर हूँ। मुझे किसी चीज़ के खोने का या किसी चीज़ का डर नहीं है कि मेरे सपोर्टर्स कम हो जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर आपसे बात करूँगी।
जो सही है उसको बिल्कुल सही कहूँगी, जो गलत है वो बिल्कुल गलत है। चाहे वो सितारा की मदर हो। एक बार सितारा ने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी मदर को प्लीज़ कुछ ना कहा जाए, तो मैंने बीच में छोड़ दिया था। बट अब उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि पानी सर से ऊपर चला गया। अगर सितारा आज भी मैं तुम्हें इस चीज़ के अलर्ट नहीं करती और इन फ्यूचर भी तुम ये मोह ममता से बाहर नहीं आओगी ना, तो आप अपने बच्चों के साथ बहुत गलत करोगी। एक ना एक दिन मुस्तफ़ा आपको ऐसी क्वेश्चनिंग करेंगे, आपके बच्चे आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगी। दुनिया में बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि अपने भाई बहन, अपने पेरेंट्स, कई बारी वो जब आपको इतना राइज़ करते हुए देखते हैं तो उनको भी लगता है कि ये जो कुछ भी है सिर्फ हमारे लिए रहे और किसी के लिए नहीं। तो वो आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच रहे। उनको ये नहीं लग रहा कि लोग नाराज़ हो जाएंगे। अगर आपकी मदर आपको रियल में प्यार करती है ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो सबके व्लॉग्स देखती हैं, वो सबकी लाइव्स देखती हैं, तो उनको ये आइडिया है कि जितना आप इनकी फैमिली के, इनके आपके अपने भाई के, नज़मा के चक्कर में रहती हूँ, उनके लिए कुछ करती हूँ, तो आपके सब्सक्राइबर नाराज़ होते हैं आपसे, आपकी व्यूअरशिप कम होती है, आपको कम लोग देखते हैं, आपको फाइनेंशियल लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ों का आइडिया अब आपकी मदर को भी है, क्योंकि वो पूरी तरीके से एक्टिव और इन्वॉल्व है। वो बुज़ुर्गों में अभी नहीं आती हैं। जिस तरीके से उनके शौक़ है या जिस तरीके से वो एक्टिव रहती हैं, वो उससे पता चलता है कि वो उनका इंटरेस्ट कितना है हर चीज़ में। तो उनको नॉलेज भी पूरी है, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पता नहीं चलता, उनको सब कुछ पता चलता है। इसके बावजूद इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके वो आपसे वही गलत डिसीज़न दिलवाए उन्होंने जो उनको नहीं चाहिए थे, जिसका आपको नुकसान हुआ। आपके 1 मिलियन ना पूरे होने की वजह आपकी मदर और नजमा है। और ये जो आपने फ़ातिमा की मैरिज का जो लोग आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कंटेंट बनाने की कोशिश की है या कुछ भी किया, जो मुझे नहीं लगता, ये बिल्कुल टोटली फ्लॉप है फॉर योर चैनल। आप देखिए, ना आपके व्यूज़ बढ़े, ना आपके सब्सक्राइबर बढ़े, और आपका सपना 1 मिलियन वाला जो आपको लग रहा था कि नए साल तक पूरा हो जाएगा, वो भी टूट गया। तो ये सब आपके अपनों की मेहरबानियाँ हैं। आपके सपोर्टर्स और आपके सब्सक्राइबर्स ने भी आपको इस चीज़ पे ना अप्रिशिएट किया, ना सपोर्ट किया। तो ये आप कीप इट इन योर माइंड कि आपको इन फ्यूचर आपको क्या करना है अपने साथ और अपने बच्चों के साथ। आपने अपने चैनल को, जिसने आपको इतना कुछ दिया, आपके सपोर्टर्स जो आपके लिए दिन रात तड़पते रहे, आपने उनके साथ भी नाइंसाफ़ी करी, खुद के साथ भी करी, चैनल के साथ भी करी। एक दिन आप ठंडे दिमाग से अकेले में बैठ के सोचना कि आपने ये जो पे किया है इस शादी का, मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, अपने चैनल की और अपने जो सपोर्टर्स को हर्ट किया है, वो कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, जिसकी वजह से आपकी व्यूअरशिप भी कम हुई और आपके चैनल को फ्यूचर में भी बहुत नुकसान होगा। जब दूसरों के चैनल चलेंगे, वकार फ़ातिमा के चैनल चलेंगे, जब दूसरों को आप देखेंगे राइज़ करते हुए, तब आप बताइएगा कि लोग आपकी गलतियां नहीं तब ढूंढने के लिए आएंगे। कोई बताने नहीं आएगा कि किस वजह से ये सब कुछ आपका जो सिंहासन है वो डोला है या हिला है, या उस पर किसी और ने बैठने की कोशिश की। आपको कोई नहीं बताने आएगा, ना आपको खुद समझ आएगा कि हो क्या गया है। तो अभी भी टाइम है, आप अपना जादू दिखाएं, अपने आप को समेटें और उसी तरीके से प्रेजेंट करें जिस तरीके से आपने पहले किया था। और ना ही आप किसी के घर जाएं, किसी के से कुछ भी ना खाएं। और वो जो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, आधे लोग समझ भी गए होंगे, बोलना अभी नहीं चाहती, जब टाइम आएगा वो भी डिस्क्लोज़ हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इस वीडियो को जितना स्प्रेड कर सकते हैं करें। थैंक यू सो मच।